सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 7वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट का सॉल्यूशन समाधान लेकर। और वर्कशीट नंबर आपकी यानी कार्यपत्रक नंबर 13 है और तिथि है 1 सितंबर 2021। प्यारे बच्चों, दादी माँ पाठ के अंतिम चरण में चलते हैं, यानी कि पाठ आज ख़त्म होगा इस पैराग्राफ के माध्यम से। आपका पाठ 2 दादी माँ। तो दादी माँ के बारे में कितनी सारी बातें हमने जानी, समझी, पहचानी, और लेखक के अनुभवों से हमने कितनी सारी चीज़ें दादी माँ के बारे में पता की। और पाठ पढ़ते हुए हमें भी अपनी दादी माँ का एहसास हो गया, उनकी याद हो आई, जिनकी हैं उनके प्रति उनके मन में कैसे भाव आए होंगे। प्यारे बच्चों, है ना, दादी बहुत बहुत प्यारी होती है। तो शुरू करते हैं। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो प्यारे बच्चों, कि एक हर चीज़ आंखों के सामने धुंधली सी महसूस होने लगी लेखक को। खजूर के पेड़ से कौवा अपनी बुरी सी आंखें लेकर खिड़की पर बैठ गया, यानी कि कौवे का खिड़की पर बैठना कोई शुभ नहीं माना जाता है, आमतौर पर अपशकुन माना जाता है, बुरा माना जाता है। और उनके हाथ में, लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र है, जिसमें ये खबर है कि दादी माँ अब गुजर चुकी हैं, यानी कि मर गई हैं। लेखक को विश्वास नहीं हो रहा है। बार बार वो अपने मन से पूछता है, क्या दादी माँ सचमुच नहीं रही? तो ये दुख, जो प्रेम करता है उस दुख को जानता है, जो महसूस करता है उस परेशानी को समझता है। तो एक दादी माँ का जीवन में बड़ा महत्व है प्यारे बच्चों। जिनके दादी माँ नहीं हैं उनसे पूछिए कि वो अपनी दादी माँ को कितना प्यार करते थे। आपके घर में भी दादी माँ होगी, उनसे प्यार कीजिए, उनकी बातें सुनिए, उनसे बातें कीजिए, बहुत ही अनुभव आपको मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, कुछ प्रश्न हैं, तो आइए करने का प्रयास करते हैं। दिन काफ़ी चढ़ गया है। इस पाठ में दिन चढ़ने से क्या मतलब है? दिन चढ़ने से मतलब है कि दिन बीत रहा है या बीत गया है, इसका ये मतलब हुआ। पहले प्रश्न का उत्तर है दिन काफ़ी चढ़ गया। पाठ में दिन चढ़ने से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है दिन चढ़ने का मतलब समय बीत जाना होता है। प्रश्न 2 है धुंधली विशेषण शब्द जोड़कर 4 नए शब्द युग्म बनाइए, जैसे धुंधली छाया। तो उत्तर है कि धुंधली आंखें, धुंधला दृश्य, धुंधली रात, धुंधला प्रकाश। तीसरा है दादी माँ अब नहीं रही। इस बात से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है इसका मतलब है कि दादी माँ का निधन हो गया है, यानी दादी माँ अब गुजर चुकी हैं या मर गई हैं। प्रश्न 4 है कि दादी माँ की मृत्यु का समाचार लेखक को किससे प्राप्त हुआ? तो उत्तर है दादी माँ की मृत्यु का समाचार लेखक को किशन भैया के पत्र से प्राप्त हुआ। जब उन्होंने पत्र भेजा कि दादी माँ नहीं रही, तभी लेखक को पता लगा कि अब दादी माँ गुजर चुकी हैं। प्रश्न 5 है कि जिस तरह चींटियाँ एक कतार में चलती हैं, ऐसे आपने किस किस को एक कतार में चलते देखा है? तो इसका उत्तर है कि भेड़, चींटे, मछली, सड़क पर गाड़ियाँ, विद्यालय में बच्चे। प्रश्न 6 है कि कौवा खिड़की पर आकर बैठ गया। पाठ में लेखक इस बात को लेकर क्या कहना चाहता है? उत्तर है कि लेखक कहना चाहता है कि कौवा कोई अशुभ संदेश लेकर आया है, यानी कोई मैसेज, बुरा मैसेज लेकर आया है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बहुत ही सरल और आसान थी, छोटी थी, और प्रश्न भी बहुत आसान और सरल थे। आप समझ गए होंगे, समझ आ गया होगा आपको। तो प्यारे बच्चों, एक बात, खास बात आपके लिए कि बाहर जब भी जाएं मास्क लगाएं, और स्कूल आपके जल्दी ही खुलने वाले हैं, तो जो भी नियम कोरोना से संबंधित है उनका पालन करें, तो कोरोना से आप बचे रहेंगे। और भीड़ भाड़ में जाने से बचें और घर का खाना खाएं, स्वस्थ रहें।